कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद अस्पतालों में बेड खाली न होने से ज्यादातर लोग होम आइसोलेशन में इलाज करवा रहे हैं। हालांकि इस दौरान मरीजों पर ऑक्सीजन की डोज भारी पड़ रही है। घर पर डॉक्टर के बिना सलाह के ही लंबे समय तक ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन लेने से फेफड़े थक रहे हैं। ऑक्सीजन की ज्यादा डोज की वजह से ही अधिकांश लोगों की हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है। इसी के साथ मृत्यु दर में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में प्रशासन योजना बना रहा है कि जगह जगह पर ऑक्सीजन लंगर के संचालकों से समन्वय स्थापित कर वहां आने वाले मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाया जाए। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में अप्रैल माह में संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ी है। गाजियाबाद में कई दिन तक रोजाना 1200 से 1500 लोग संक्रमित मिले हैं। एक समय में एक्टिव केसों की संख्या 6800 तक पहुंच गई थी, जबकि गाजियाबाद जिले में कोविड के सामान्य बेड 3200 और आईसीयू बेड 773 हैं। यानी 3000 से ज्यादा बेड की कमी से जिला जूझ रहा था। सभी सरकारी और प्राइवेट कोविड अस्पतालों में बेड फुल हो गए। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों को होम आइसोलेशन की इजाजत दे दी। यहाँ डॉक्टरों से टेलीमेडिसिन के जरिए इलाज कराया गया और ऑक्सीजन का स्तर कम होने पर घर पर ही ऑक्सीजन देनी शुरू कर दी गई। डॉक्टरों का कहना है कि बिना अनुभवी स्टाफ के ऑक्सीजन की डोज देने में कई गलतियां हुई। लगातार ज्यादा डोज मिलने से लोगों के फेफड़े थक गए। कुछ घंटों तक तो उन्होंने रिस्पॉन्स किया। इसके बाद फेफड़ों में संक्रमण बढ़ता गया और धीरे धीरे यह ब्लॉक होते चले गए, जिसकी वजह से मरीज मौत के मुंह तक पहुंच गया। डॉक्टर बताते हैं कि मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ना इस बात का संकेत है कि संक्रमण बढ़ रहा है। शुरुआती दौर में जब मरीज को बाहर से ऑक्सीजन दी जाती है तो उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़कर 97 से 98 तक आ जाता है। तब फेफड़े अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। परिजनों को लगता है कि अब मरीज ठीक हो रहा है। कुछ घंटे बाद जब बीमार फेफड़े जबरदस्ती काम करने से थक जाते हैं तो रिस्पॉन्स कम करने लगते हैं और मरीज का ऑक्सीजन स्तर घटने लगता है। ऐसे में मरीज को तत्काल बेहतर इलाज दिलाए जाने की जरूरत होती है। घर पर ऑक्सीजन लगातार संक्रमण ठीक होने का इंतजार करने के बजाय डॉक्टर से कंसल्ट करें और जरूरत हो तो दवा बदलें, ताकि संक्रमण ज्यादा बढ़ने से पहले काबू कर लिया जाए। संक्रमण की स्थिति देखकर दवा की डोज तय की जाती है। स्पेशल रिपोर्ट यूपी खबरें। खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन